औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम लोग जो है ग्रेड 10 के यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंसेस का इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में बाकायदा आगाज़ करेंगे। ठीक है, और अलजेब्रिक सेंटेंसेस को स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा व्हाट इज़ अलजेब्रिक सेंटेंसेस। एक्चुअली अलजेब्रा में जो वेरिएबल, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको एक प्रॉपर सेंटेंसेस फॉर्म के अंदर लिखना या उनको इक्वेशंस के बतौर सॉल्व करने का जो अमल है वो अलजेब्रिक सेंटेंसेस में आता है। तो इंशाअल्लाह अलजेब्रिक सेंटेंसेस को बाकायदा आगाज़ करते हैं इसकी बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 6.1 से। ठीक है, जिसके अंदर जो है कुछ हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। मतलब लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? मतलब वो इक्वेशन जिनके पास x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, उसके अलावा लीनियर इक्वेशन के साथ फिर हमारे पास जो आगे होंगे वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि आपके पास बुक एक्सेस में है, आप बुक निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस हम पहले सॉल्व करना पसंद करेंगे, शुरू करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है उसकी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जो उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम प्रॉपर्ली अलजेब्रिक सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आइए शुरू करते हैं। मैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन पहले से आपके बोर्ड पर लिख चुका हूँ। तो अब यहाँ पर जो है 6.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और देखें ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है। हम जब भी हमारे पास वर्ड सॉल्व का आए, जब भी हमारे पास सॉल्व का वर्ड आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि हमको जो है क्या करना है, जो भी सवाल में हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल की हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब सवाल में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? हमारे पास x है। तो इट्स मीन दैट कि हमको जो है क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ कैन वी सॉल्व द वैल्यू ऑफ x? नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद बेटा, सॉल्यूशन लिखने के बाद देखें अब यहाँ पर जो है क्या मामला है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 2 फ्रैक्शन है। जब भी 2 फ्रैक्शन हमारे पास होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनको एलसीएम की मदद से उनका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम की मदद से उन दोनों फ्रैक्शन को हम एक करते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम ये क्या कर रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस को एक कर रहे हैं। अब दोनों फ्रैक्शंस को एक करने का तरीक़ेकार क्या है, आइए ज़रा देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिवाइडर बनाएंगे। मतलब हमने दोनों फ्रैक्शंस को एक कर दिया। अब दोनों फ्रैक्शंस को एक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ये भी अलग है। ठीक है, 2x - 4 और ये x - 3 दोनों अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों को इस तरीके से लिखेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए। 2x - 4 एंड x - 3 हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने है। डिनोमिनेटर के अंदर हमने इसको लिख दिया। यहाँ पे इक्वल टू के पास 0 अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया। जब हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं उसके बाद फिर हमारा टारगेट ये होता है कि हमने जो एलसीएम का आंसर लिया है, हमने जो एलसीएम का आंसर लिया है उस एलसीएम के आंसर से दोनों फ्रैक्शंस को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कराना होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पूरा एक एलसीएम का हमारे पास आंसर है 2x - 4 एंड x - 3 पूरा फैक्टर है। अब हम इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 2x - 4 से हम 2x - 4 कैंसिल करेंगे और ये जो 6 हमारे पास होगा ये इससे मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। कहाँ पर? न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई? न्यूमरेटर के अंदर लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास तरीक़ेकार होता है। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से देख रहे हैं आप ज़रा देखिएगा। मैंने टेम्परेरी तौर पर 2x - 4 से 2x - 4 अगर मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, 6 के साथ हम x - 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे इस जगह पे। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। हमने एलसीएम के आंसर को मतलब जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x - 4 से 2x - 4 कैंसिल हुआ। यही काम हम दूसरे फ्रैक्शन के साथ भी करेंगे। तो x 6 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे 6, वी राइट 6 एंड विथ 6 वी कैन राइट x - 3 बिकॉज x - 4 इज़ कैंसिल, 2x - 4 इज़ कैंसिल। ओके, माइनस हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे एज इट इज़। सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। अब वही काम हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं जो हमारा एलसीएम का आंसर है। इसमें क्या अब इस दफ़ा क्या कटना चाह रहा है, क्या कटने लगा है, x - 3 से x - 3 इस दफ़ा कटेगा और 4 के साथ हम जो है ये वाला ब्रैकेट मतलब इस जगह पे लिख देंगे। ठीक है, चलें देखें किस तरीके से, गौर करिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ,
मैंने लिखा 4 एंड x माइनस 3। ओके, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखें आपको पता है कि ये पूरा एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में और नीचे डिवाइड की फॉर्म, डिवाइड में। अगर ये यहाँ पे नीचे डिवाइड में, तो अगर हम इसको इधर मूव करेंगे तो ये इधर जो है इस जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमेशा वो वैल्यू ज़ीरो ही हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम क्या करने लगे हैं, हम जो है 6x माइनस 3 को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, एंड माइनस 4x माइनस 3 को भी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आके क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो से जब ये मल्टीप्लाई होगी तो पूरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x एंड माइनस 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 एंड माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो नंबर पहले अरेंज कर लेते हैं, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, 6x माइनस 4x, ओके, एंड माइनस 18 माइनस 12 एक जगह पे, माइनस 18 एंड माइनस 12 एक साथ, नंबर्स एक साथ और वेरिएबल्स एक साथ। ओके, अच्छा जी, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जो है यही काम करेंगे। 6x माइनस 4x लिखता हूँ पहले मैं, सिक्स एक्स माइनस 4x, और क्या था हमारे पास, हमारे पास था माइनस 18 माइनस 12। फिर हम इसको यहीं से शुरू करते हैं सॉल्व करना। माइनस 18 एंड माइनस 12, ओके, इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे रहेगा। ओके जी, 6x में से 4x निकालते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2x आ जाएगा। 6x में से 4x निकालते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। यहाँ पे इज इक्वल टू पहले 0 लगा देते हैं, एंड 6x माइनस 4x वी हैव 2x एंड माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 18 माइनस 12 कितना हो गया, माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस 30 को उधर शिफ्ट कर दें, माइनस 30 जब उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 30 तरह के प्लस 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल टू 30 एंड 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड, सो वी हैव x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15, 2 सॉरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे जो है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो वी ऑब्टेन x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15 हमारे पास आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट बनाना ज़रूरी होता है, इसके मार्क्स होते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट x का जो भी आंसर आया है, 1 आया 2 आया, तो हम बाकायदा इसको इस तरीके से सोल्यूशन सेट बना के लिख देते हैं, और ये हमारा जो है क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? आई होप दैट कि आप लोगों ने इस सवाल को समझा अच्छे तरीके से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल है। देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर सीन केस ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपके पास, अब यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, और सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखें यहाँ पर अब बीच में प्लस माइनस नहीं है, अब बीच में इक्वल है। इसका मतलब है कि एक फ्रैक्शन हमारे पास इक्वल टू से पहले है और एक फ्रैक्शन इक्वल टू के बाद है। तो जब भी इस तरीके से हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं, इक्वल टू से पहले, इक्वल टू के बाद, बीच में इक्वल हो, तो वो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि देखें ये जो 2 है, हमें फ्रैक्शन ख़त्म करने होते हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन किस तरीके से ख़त्म हो सकते हैं, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूंगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, और ये 5 यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि यहाँ पर जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये आपस में जो है
फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगे और हम नॉर्मली इसको फिर उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलें इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर अ सॉल्यूशन। ओके, आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन, ओके, मूव 2 विथ 2x माइनस 3, मतलब 2 को जो है हम उधर ले जाएंगे तो ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। टू एक्स माइनस 3 मतलब 2 को हम उस तरफ ले गए, फिर इज इक्वल टू अपनी जगह पर आ गया और 5 को हम इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 5 एंड x माइनस 2। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई, 2 टू ज़ा 4x माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 5 2 ज़ा 10। ओके, अब हम क्या करते हैं, x वाले एक तरफ कर देते हैं और नंबर्स एक तरफ कर देते हैं। तो 5x को हम इधर ले आते हैं और 12 को हम उधर भेज देते हैं नंबर के पास, मतलब कॉन्स्टेंट्स के पास। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4x, हम लिखते हैं 4x। अब ये प्लस 5x है तो तरह क्या ऑब्वियसली माइनस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 10 पहले से मौजूद है, माइनस 12 तरह की क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4x में से 5x निकालें तो माइनस का x आएगा क्योंकि साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है तो 12 में से 10 निकालें तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। साइन आएगा बड़े नंबर का प्लस का और इक्वल टू के बाद बिल्कुल शुरू में प्लस नहीं लगाते। अच्छा, अब हम वेरिएबल के साथ कभी भी माइनस नहीं छोड़ते तो ये माइनस को आप एक काम करें इधर शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। वेरिएबल के साथ अगर माइनस आ जाएगा तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे कांस्टेंट की तरफ। ये हमारे पास आंसर है। इसका सोल्यूशन, इसका जो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, मैं चलें इधर बना देता हूँ। सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, सिर्फ -2 देन योर आंसर। ओके बेटा, अब इस तरीके से आपके 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आप लोगों को जो है ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप जो है सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद ठीक है आप जो है फ्रैक्शन को दोबारा उतारिए। सबसे पहले तो 7x अपॉन 8 रहेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 9x अपॉन 10। अब देखेंगे एक फ्रैक्शन इधर है, बीच में एक नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, और उसके बाद जो दूसरा फ्रैक्शन है वो इक्वल टू के बाद है। तो अब हम यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करें, मसला ये कि अब हम यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप इस नंबर को भी क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को फ्रैक्शन बना लें। अब इस नंबर को फ्रैक्शन आप किस तरीके से बनाएंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 सपोज कर लें। अब आप इन दोनों फ्रैक्शन को एक कर दें। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, आपने क्या करा, एलसीएम ले लें, 8 1 ज़ा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, देखिए 1 हो गया। और जब भी इस किस्म का फ्रैक्शन लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में। तो देखिए 1 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x। ओके, देन प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 24, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू, जबकि हमारे पास क्या है 9x अपॉन 10 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और अब आखिर में देखें, ये बिल्कुल वही वाला पुराना वाला सवाल हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व करा है कि अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देखें, 10 को हम 10 को हम इधर ले जाएंगे और 8 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लिखते हैं 10, तो हम लिखेंगे 7x प्लस 24 फिर इज इक्वल टू 9x देन मल्टीप्लाई बाय 8। तो देखें 10 जो है वो 7x प्लस 24 के पास चला गया और 8 जो है वो 9x के साथ आ गया। अब 10 को मल्टीप्लाई करिए, क्या आ रहा है हमारे पास, 10 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 70x प्लस 10 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240 इज इक्वल टू, फिर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72x। ठीक है, और अब हम यही काम अगली स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास है 70x प्लस 240, हम लिखते हैं 70x प्लस 240 इज इक्वल टू, और क्या था हमारे पास 72x। ओके डियर,
अब यहाँ पे तरीक़ेकार ये है कि हम जो है एक्स वालों को एक तरफ कर देते हैं, नंबर्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, तो इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 70x माइनस 72x, देन फिर उसके बाद इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 240। उसके बाद देखें 72 में से 70 मतलब प्लस माइनस माइनस करना होता है, 72 में से 70 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा सिर्फ 2x और साइन आएगा बड़े नंबर का, इज इक्वल टू माइनस का 240 एज इट इज़ आ गया। अब माइनस से माइनस अब कैंसिल कर दें, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या डिवाइड करिए, x इज इक्वल टू 240 अपॉन 2 और इसको कैंसिल करें, 240 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 120। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपके पास जो x हमारे पास 120 आया है, इसका सोल्यूशन सेट किस तरीके से बनेगा, आप लोग इसका सोल्यूशन सेट बना लें। सोल्यूशन सेट की हेडिंग बना के आप लिखेंगे 120, ठीक है, x का जो आंसर है वो 120 आ गया, दिस इज़ योर आंसर। सो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने क्या सीखा, आज हमने जो है वेरिएबल्स फ्रैक्शंस को जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस की, तो उसके अंदर जो है हम लोगों ने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जनाब के हम x की किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको मैंने आज 3 किस्म के एलसीएम सिखाए, एक जिसके अंदर जो है 3 किस्म के एलसीएम आपने सीखे, एक तो वो जिसके अंदर 2 फ्रैक्शंस एक साथ थे, बीच में प्लस माइनस का साइन था, दूसरा आपने किस तरीके से सीखा, दूसरा आपने सॉल्व करना सीखा कि बीच में इक्वल टू का साइन था और फिर आपने जो है उसको जो है आपने क्या करा, सॉल्व करा, तो बीच में इक्वल टू का साइन था और आपने उसको सॉल्व करा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तीसरे नंबर पे जो आपने सॉल्व करा, आपने इस तरीके से सॉल्व करा कि आपके पास जो है नीचे 1 था, मतलब एक नॉर्मल इंटीजर था और इंटीजर के नीचे आपने 1 सपोज करके उसको फ्रैक्शन बनाकर फिर आपने उसका एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से आपने जो है आज की इस क्लास को वाइंड अप किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल अपने न्यू लेक्चर के साथ जो है मैं आपको जो है आपके सामने हाजिर हूँगा दोबारा से, ठीक है। जब तक जो है आप एक काम ये करिएगा कि आप लोग अपना सारा काम जो है वो फेयर करिएगा, एक कॉपी अपना मतलब स्कूल की कॉपी वगैरह जो होती है वो लेकर आप जो है क्या कर सकते हैं, ये सारा काम बिल्कुल हेडिंग डालकर फेयर पैटर्न पर, फेयर बेसिस पर आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।